पचेस्की भार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। भारत पाकिस्तान सरहद पर एक धोखे वाली अमन की फजा थी। नुमी के राता एक बेचैन खामोशी में लपटी हुई आई। फिर धमाकों ने इस कोन को तोड़ दिया। अंधेरे की आड़ में हिंदुस्तानी अफवाज ने एक मरबूत हमला शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने इसे कहा। ड्रोन चकना और खामोश लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर गए। लेजर गाइड मिसाइलों ने अपने अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। तूफाने की आग ने रात के आसमान को रोशन कर दिया, साए को आग में बदल दिया। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया। इनका हदफ हिंदुस्तानी ज़ीरा इंतजाम कश्मीर में सियाहों के एक खौफनाक कत्लेआम के ज़िम्मेदार अस्करियत पसंद पाकिस्तान ने भारत पर जारहियत के लिए बहाने तराशने का इल्जाम लगाया। उन्होंने असरार किया कि हमलों ने पाकिस्तानी फौजी को ज़ीशनों और शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। सरहदी इलाकों में खौफ व हरस फैल गया। अचानक तशद्दुद से अंधेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका। घर हिल गए, खानदान खौफजदा हो गए और जंग का आसी तनाज़े से तंग आई हुई मेन पर दोबार मंडलाने लगा। पाकिस्तान का दामल तीज़ावर तीज था। ऑपरेशन बनीने मरसूस इनका जवाबी हमला हरकत में आ गया। फतहोन मिसाइल पाकिस्तान के बढ़ते हुए हथियारों की अलामत रात भर फटते रहे। उनके अहदाफ हिंदुस्तानी फौजी नसीबात, हवाई अड्डे और तूफाने के पोजीशनें। J-10C फाइटर जेट तैयारे जो चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे फौजी ताल्लुकात का सबूत हैं, आसमानों में चीखते हुए उड़ गए। वो हिंदुस्तानी तैयारों के साथ शदीद फजाई लड़ाइयों में मसरूफ हो गए। आसमानों को आगावर फौलाद के एक महलक पीले में बदल दिया। रात जंग की आवाजों से गूंजा थी, धमाकों की गुंजिसर हद पार सुनाई दी। मिसाइलों के निशाना तावर एंटी एयरक्राफ्ट फायर के आतिशें फटने से आसमान रोशन हो गए। दोनों अतराफ ने फतह का दावा किया। दुश्मन के तबाहशुदा हदाफावर मार गिराने की तस्वीर नशर की। इब्तदाई हमलों ने एक खौफनाक अज़ाफ़े कारा सतह दिया। हर फरीक ने दूसरे को सबक सिखाने का अहद किया। जंग की धंध छा गई। सचावर प्रोपेगेंडा के दरमियान खुद दफा और जारहियत के दरमियान लकीरें धंधला गईं। दुनिया बढ़ते हुए तशवीश के साथ देख रही थी। न्यूज चैनल्स ने लड़ाई की धंधली फोड़ी जंशर की। झलमलाती तस्वीर तनाज़े के इंसानी नुकसान किया एक वाज़हियात दहानी है। बेनाल अक़वामी मज़म्मत तीज़ा और मुतफ़क़ा थी। सदर ट्रंप की क़ियादत में अमरीका बहरान पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो एक तजुर्बाकार सफारतकार बेचैन डिप्लोमेसी में मसरूफ़ थे। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों से ज़ब्त नफ़सावर फौरी जंग बंदी की अपीलें गूंजात हैं। जैसे यूं ममालिक जिनके अपने इत्तेहाद आलमी ताकत के बदलाव से मुतासर हुए ने कशीदगी कम करने की ताकीद की। यूरोपीय वनीन अपने अंदरूनी अख्तलाफात से नबर्द आज़मा ने तशवीश के गिरोह में अपनी आवाज़ शामिल की। दुनिया ने अपना सांस रुक लिया एक वसीअतर आगलगने के खौफ से। सऊदी अरब जो खत्े का एक अहम खिलाड़ी है ने अपने वजीर ममलकत बराए खारजा मोर को इस्लामाबाद दरवाना किया। मशन मुतहारब पड़ोसियों के दरमियान सालफी करना और बहरान को काबू से बाहर होने से रोकना दाव पर लगा था। नाकामी के नताइज बहुत संगीन थे जन पर गौर किया जा सके। जैसे हद समय को तलू आफ्ताब हुआ, अमरीका की तालफी से एक नाज की जंग बंदी नाफिज हुई, लेकिन मनान तहाई कमजोर था। खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आगे पीछे उड़ते रहे। बंदूकें खामोश हो गईं, लेकिन बयान बाजीगर मर रही। दुनिया ने सुकून का सांस लिया, लेकिन कशीदगी का आसीब बरकरार रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाज़ा तारीखी शिकायत, इलाकाई तनाज़ात और नजरियाती तसादम का एक तवील अरसे से चलता हुआ एक बार फिर खत्े को किनारे पर ले आया था। असबहार की रात के वाक़यात आमन कीनज़ा किताब और गलत साहब के हमेशा मौजूद खतरे किया एक खौफनाक या दहानी के तौर पर काम करते हैं। गहराई खिल गई थी। एक बड़े तनाज़े के खौफनाक मकान में एक झलक पेश कर रही थी। एक ऐसा तनाज़ा जिसका मुतहम्मिल न तो कोई फरीक और ना ही दुनिया कर सकती थी।